हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है उसका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 उसका ये क्वेश्चन लाई हूँ। ये क्वेश्चन आपका अभी जो पेपर हुए थे 10th के CBSE बोर्ड वाले 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 35 था बेसिक वाले बच्चों का। ओके, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं 9 चैप्टर के। तो उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर कोई भी बच्चा मेरे से ऑनलाइन मैथ्स की ट्यूशन लेना चाहता है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में, किसी भी क्लास का 6, 7, 8, 9, 10th, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9599444613। ओके स्टूडेंट, जो भी बच्चा ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहता है, ऑनलाइन मैथ्स क्लास लेना चाहता है, मैथ्स क्लास के लिए। ओके, तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखो पहले मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ। ये क्वेश्चन आप हिंदी में पढ़ें और उसके बाद इसकी फ़िगर बनाएं। अगर इसकी फ़िगर आपकी बिल्कुल ठीक बन जाती है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। उसके भी आपको नंबर मिलेंगे जो आप अगर फ़िगर बिल्कुल ठीक बनाते हैं। तो इसलिए आप, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में पढ़ के इसको आराम से कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है। मीन्स एक नहर है, ठीक है, नहर मान लो ये है, उस पर एक टीवी टावर खड़ा है। इस तरीके से एक टीवी का टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। अब देखो टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो जो ये टावर है वो ये है, ठीक है, ये टावर है। इसके सामने यहाँ पर कोई है, ठीक है, दूसरा तट है, एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा तट होगा, ठीक है। इसके सामने का ये जो दूसरा तट है, इसके यहाँ से देखने पर इस टावर के कहाँ देख रहे हैं हम, शिखर पर। शिखर क्या होता है, बिल्कुल टॉप पर, ठीक है। तो इस बिंदु से ये दूसरा तट है, ये इसको मैं कलर चेंज करके भी दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये मान लेते हैं हम, ये दूसरा तट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु कोई सा भी ले लो, यहाँ से जब हम इस टावर के इस टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, इस शिखर को देख रहे हैं, तो हमारा कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, ठीक है। तो कौन सा बन रहा है, उन्नयन कोण, जो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु को टावर के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो देखो अब क्या लिखा है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर। अगर हम इसी तट से, ये जो ये तट था, इससे अगर हम 20 मीटर और दूर जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से हम कितना दूर चले गए, 20 मीटर, ठीक है, हम दूर चले गए। और उस बिंदु को टावर के पास से मिलाने वाली रेखा, देखो इसे, अब ये वाला बिंदु जो है, ये जो, अब इसको मैं तीसरा बिंदु मानती हूँ, तो यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से ये टावर का पाद, मतलब टावर का ये जो नीचे का पोर्शन है टावर का, ये, ठीक है। यहाँ से अगर हम, अब यहाँ से हम टावर का शिखर देखें, ठीक है, ये लिखा है ना, उस अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर, 30 डिग्री, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये जो टावर है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में भी अगर देखोगे तो यही लिखा है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। मतलब एक बैंक, जो रिवर है उसका बैंक है, मतलब उसका तट है, उस पर एक टीवी का टावर खड़ा है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। इस टावर के बिल्कुल अपोजिट ये वाला बिंदु, इस बिंदु के लिए बोला गया है, ग्रीन वाले के लिए, ठीक है, यहाँ पर। तो इससे अगर हम टॉप पे देख रहे हैं, टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। फिर उसी फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर। देखो अगर हम इससे 20 मीटर दूर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, ठीक है,
इधर गए 20 मीटर दूर गए आगे, तो यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर की हाइट निकालिए। आपको देखो बोर्ड में दोनों हिंदी में भी दिया होता है, इंग्लिश में भी दिया होता है, तो आप दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपके लिए अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी में पढ़ो, हिंदी से आपकी फ़िगर जो है बिल्कुल करेक्ट बनेगी। अगर आपकी फ़िगर करेक्ट बनेगी तो आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको फ़िगर समझ में आ गई होगी। फिगर ये है इस तरीके से, ये 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री का कोण है। अब आप इसकी नेमिंग कर दो, ये लिख लो ए। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। अब हमें पता है यहाँ से सी से डी तक की दूरी भी हमें पता है, जो कि कितनी है, ये 20 मीटर। तो ये कितनी हो गई 20 मीटर। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आप लो त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो ए बी, टावर हमारा क्या है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी हम क्या लिख सकते हैं 10 60। ठीक है, अब देखो जो ए बी है, ए बी अपॉन बी सी है, इसमें हमें ए बी तो टावर ही है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक्स मीटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3। ठीक है, तो यहाँ से जब आप आगे जाएंगे, तो अगर आप आगे जाओगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। तो आपके पास आएगा x का मान लिख सकते हो आप। ठीक है, x का मान बराबर, आप इस x को यहाँ ले जाओगे मल्टीप्लाई करने। ठीक है, √3 के साथ, और a भी आपका यहीं रहेगा, यहाँ का यहाँ, और इसके नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। इसको आप मान लो पहली इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन या पहला समीकरण। ओके, इतना आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। देखो दूसरा पेज मैंने ले लिया है, यहाँ पर मैं एक बार फिगर दोबारा बना देती हूँ। देखो फिगर ये थी ना, ये टावर है आपका ए से बी तक टावर था। ए से बी तक टावर था, यहाँ से यहाँ तक आप गए, ये था आपका सी बिंदु और ये है आपका डी बिंदु। ठीक है, ये कितना था 20 मीटर, 20 मीटर था ये। एक मिनट बेटा, और यहाँ से यहाँ तक आपने माना था x। तो देखो हमने त्रिभुज ले लिया था ए बी सी। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में आप क्या करोगे, देखो आप क्या लिख सकते हो ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमारा कितने डिग्री का कोण था 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का था 60 डिग्री का। ओके, तो अब आप क्या करोगे, देखो ओके, तो अब आप देखोगे ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा 20 मीटर है। ठीक है, ये हमने x मीटर लिया था, ये 20 मीटर। तो देखो ए बी की जगह ये हम लिख सकते हैं 1030। हम 1030 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने बड़ा वाला कोण लिया है, त्रिभुज लिया है। ठीक है, ये बड़ा वाला, एक बार मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। ये देखो ये बड़ा वाला हमने लिया है। ठीक है, तो ये जब हम बड़ा वाला लेंगे सिर्फ, तो हम ये वाला कोण लेंगे। जब हमने छोटा वाला लिया था तो 60 डिग्री का लिया था। ठीक है, अब आगे देखेंगे ए बी हमें पता नहीं है, ए बी तो हम निकाल ही रहे हैं। बी डी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है बी पॉइंट से और डी पॉइंट तक है। अब इस बी से सी तक हमें पता है ये एक्स मीटर है, और सी से डी तक कितना है 20 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x + 20। ठीक है,
और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से आप दोबारा x का मान निकाल लेंगे, जैसे अपने पीछे एक पहली समीकरण में निकाला था वैसे ही। तो ये आपका हो जाएगा √3ab बराबर x + 20। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना आएगा आपका, x आपका यहीं रहेगा, ये हो जाएगा आपका √3ab - 20। इसको आप ले लेंगे दूसरा समीकरण। ठीक है, इसको आप ले लेंगे दूसरा समीकरण। अभी आप देखोगे आपने दोनों समीकरण, देखो हमारा पहला समीकरण ये था जिसमें हमने इसमें भी x का मान निकाला था, जो हमारा ab/√2 है। ठीक है, हमने दूसरा वाला लिया, दूसरा समीकरण हमारा ये बना। ठीक है, जिसमें हमारा x का मान ये है। अब क्योंकि दोनों ही x के मान है तो इसलिए हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो हम जब दोनों को बराबर रखेंगे, देखो अब हमने दोनों समीकरण से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हमने x का मान लिया और दोनों को बराबर रख दिया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे ab को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो √3 है, ये वाला जो √3 है, इसको हम पूरे इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके, जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और वो हो जाएगा ab। ठीक है, √3 ab, फिर √3 को हम 20 से भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20√3। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा ab ये भी है और ये भी हमारा एक ab है। ठीक है, दोनों चर हैं तो हम दोनों को एक साथ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3ab, और इस ab को हम इसके पास माइनस के लिए ले जाएंगे, ab बराबर में इसको हम इधर ले आएंगे, ये जो 20√3 है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 20√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab बराबर में 20√3। ठीक है, तो ab का मान कितना हो जाएगा जब आप करोगे तो 20/2√3। आप इसे पूरा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10√3। आगे करने पर आप देखोगे, क्योंकि अगर आपको इसके आगे भी दे रखा है, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल ठीक है और आपको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे इसमें भी। बट अगर आपको √3 का मान भी दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, ab 10 गुणा √3 का मान होता है 1.732। तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और अगर आप यहाँ भी करना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और आप ये क्वेश्चन चैप्टर 9 के हैं, आप अगर करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।